वेलकम टू इनोर सिग्मा प्लस चैनल्स एनसी सेट क्विकर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं। तो जैसा कि आप अभी सेकंड पेपर दे के आए हैं, तो कई बच्चों से मैंने डिस्कस किया, तो कई बच्चों ने फ़ोन भी किया, ये बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, तो उन्होंने कमेंट किया। तो उन क्वेश्चन को आज ही डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, वो सब कैसे, इतना आसान क्वेश्चन था बट पता नहीं बच्चे कैसे नहीं समझ पाए। दिक्कत यहीं से होती है। मैं हर लेक्चर में इसीलिए बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को पढ़िए। पहले आप जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जीवन का एक नियम है, आपके जीवन का एक नियम है। पढ़ाई नहीं, किसी भी फील्ड में जाइए, जब तक आप चीज़ों को पहले एनालिसिस नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, आप डिसीजन लेने में असमर्थ रहेंगे। तो पहले चीज़ों को समझिए। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं, चलिए हम अपने काम पर आते हैं। तो क्वेश्चन कितना आसान था ये देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखिए फटाक से। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? ऐसा कितना कट होंगे जो 64 आइडेंटिकल पीसेस में बनने पे क्यूब क्या होता है? घन होता है। क्यूब भैया क्या बनता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, सब देखिए बराबर इक्वल होती है। तब इसमें क्या कह रहा है? अब एक क्यूब ले लीजिए, आप मान लीजिए अब एक कैसा उल्टा बन रहा है। देखिए ड्राइंग बहुत पुअर है मेरी, तो ऐसे आप ले लीजिए। क्या यार, बन नहीं रहा है। ऐसे बनता है क्या? हाँ चलिए ऐसे ही मान लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे होता है। जो भी है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये क्यूब मान लीजिए बना, ये ऐसे बना लीजिए। वही चीज़ है सेम। चलिए इसमें देखिए ये कितने कट्स ऐसे होंगे जो 64 आर्टिकल पीसेस में, यानी क्यूब है 64। 64 किसका क्यूब है? वे 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा, ये होगा। तो इसके एक डिब्बे में कितने 4 पीस आ रहे हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे एक क्यूब है भैया, इसका एक हिस्सा, ये जो आगे का एक हिस्सा, ये निकालने के लिए, जैसे आप केक काटते हैं या पनीर काटते हैं, तो पनीर काटते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हम 3 कट करते हैं तो हमारा एक पीस निकल आता है, ठीक है। तो हम 3 कट मारते हैं भैया, एक ऐसे कट मारेंगे, एक ऐसे कट मारेंगे, एक ऐसे, ये पीस निकल आता है। यही होता है 3 कट मारने पे। तो अगर 4 भाई 64 है, 4 के क्यूब में 4 पीस आएंगे एक डिब्बे में, एक 4 बॉक्स आएंगे। तो 4 बॉक्स में जैसे ये क्या जाए 1 2 3 4 ऐसे ही आ जाएंगे। तो ऐसे ही कितने 1 2 3 है, तो टोटल कितने हैं? 3 बॉक्स में दिख रहा है, तो सामने 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा भाई? 3 कट करना है ना, और 3 जगह है, ये देखो 3 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही है 3 कट। तो 3 कट करना है, और 3 ही कट करने में एक पीस निकल आता है। तो 1 क्या होगा? 3 इंटू 3 यानी 9 टाइम्स, कितना बनेगा? 9 पीस आइडेंटिकल पीसेस। तो 9 कट करने पे क्या होगा? आपका 64 आइडेंटिकल पीसेस निकल के आएंगे 9 कट पे, ठीक है। जो कट की बात कर रहा है यहाँ पे, कट क्या होगा? 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इंटू each at most 2 times, what is the smallest non negative values of the expression? इतना आसान क्वेश्चन है, बॉडमॉस का एज लाइक यूज हुआ है। तो भैया इसका नियम ये होता है, हमेशा जान लीजिए कि ऐसे बड़े नंबर में जब भी माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1, 1 के साथ कहानी क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, प्लस कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अब भैया 5 माइनस 4 ये क्योंकि है, तो इसको भाई सॉल्व क्या करेंगे? 5 माइनस 4, अब ये क्या होगा? माइनस 3 प्लस 2, ये होगा, ऐसे होगा ना। अब देखिए भाई 2 की कहानी ख़त्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? सीधा सा ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? ये 0 आएगा। अब 0, ये देखिए 0 क्या आ रहा है? यही ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 आ जाएगा, ठीक है।
क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2023 अ पर्सन सेव्ड इतना 1 रुपीज, 2 जनवरी को 2 उससे ज्यादा पिछले से, और फिर 3 जनवरी को उससे ज्यादा 2, और 4 जनवरी फिर 2 उससे ज्यादा, प्रीवियस ईयर से नहीं 2 ज्यादा कर रहा है। तो भैया सीधा से जान लीजिए कि 1, फिर 2 ज्यादा तो 3, फिर 2 ज्यादा तो 5, फिर 2 ज्यादा तो 7, फिर 2 ज्यादा तो 9। फिर कहानी क्या कह रहा है? एट द एंड विच डेट ऑफ वर्स दिस टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। उसकी टोटल सेविंग एट द एंड में कितना हो जाएगी, कितने दिन में, जो वो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कैसे? देखिए भैया यही चेक करना है हमको। 9 ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब अभी बना है। अब फिर 2 11 कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया 13 हो गया, फिर किया 15 हो गया। अब 15 के बाद और भी करते जाइए, बट अभी चेक कर लेते हैं, पहले इसको ऐड करिए। इसको ऐड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, जितना नंबर उसको देखा जाएगा, नहीं तो फिर आगे ऐड किया जाएगा। देखिए तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36, हाँ 36 36 प्लस 13 49 49 प्लस 15 कितना होगा? 49 प्लस 59 और 64, यानी 64 निकल गया है। अब 64 भैया 8 का स्क्वायर भी है, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, और 4 का क्यूब भी है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, ये निकल गया 64। तो ये परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब निकल गया ना। तो भैया कितने टोटल हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं। तो 8 जनवरी 2023 को उसका टोटल क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में तक नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग टाइम लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है? कह रहा है ए डैश बी सी डी डैश बी बी सी डी ए बी सी डैश डी ए बी सी डैश डी। अब भाई सीक्वेंस क्या देख रहे हैं हम? बी सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, ये सीक्वेंस देख रहे हैं, यानी ए बी सी डी का सीक्वेंस बन रहा है इसमें। तो भैया इसमें से कौन सा होगा जो कंप्लीट इसका करेगा? तो इसमें से ये देखिए ए के बाद भैया ऐसा क्या करेंगे? ए बी सी डी, बी के पहले क्या आता है? हमेशा ए आता है। तो चलिए हम ए यहाँ रख लेते हैं, ए रख लिए, ए बी सी डी, डी के बाद फिर क्या रिपीट हो रहा है? यानी 1 2 3 4, फिर रिपीट होगा तो 1 2 3 4, तो यानी फिर ए हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए ए के बाद बी बी है, सी डी है, ए बी सी, और सी के बाद यहाँ क्या आएगा? फिर सी आएगा। क्यों आएगा? डी, क्योंकि डी के तुरंत बाद ए है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? डबल सी क्यों होगा? कि डबल बी यहाँ है, तो डबल सी यहाँ हो जाएगा, और डबल ए यहाँ है, तो डबल ए डबल बी और डबल सी अब हो गया। अब डी ए बी सी डी, अब सी यहाँ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्या कर देंगे? डी, तो डबल डी, तो डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी का सीक्वेंस बन गया, ए बी सी डी का सीक्वेंस बना ही था। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर था? ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। क्या दिक्कत थी? इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग परेशान रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द आवर्स एंड द मिनट हैंड कंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM। भैया 10 बजे से लेके 2 बजे तक सेम डे, उसी दिन कितने टाइम्स वो क्या कंसाइड करेगा? तो भैया क्या है? अब देखिए 10 और 2 के बीच क्या है? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? 4 आवर्स का, यही डिफरेंस है। वे 4 आवर्स का डिफरेंस दिख रहा है ना? क्या है? 4 आवर्स का। ठीक है, अभी देखिए 1 घंटे में 1 टाइम होता है, यानी 1 घंटे में एक ही टाइम्स होता है। तो ऐसे 12 घंटे में 12 टाइम्स नहीं होता, 11 टाइम्स होता। आप पूछेंगे आप क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल टाइम होता है। एक्सटर्नल टाइम क्या होता है? 11 से लेके 11:59 तक एक्सटर्नल टाइम होता है, उसका नहीं जुड़ता है, यानी 12 घंटे में हमेशा, इसीलिए क्या कहते हैं 12 आवर्स में 11 टाइम्स होगा। ठीक है, कंसाइड। ठीक है, अब देखिए ये 11 टाइम्स होगा तो 11 से 11:59। अब इसके भी 10 से 2 के बीच में 11 बजा है ना, 11 और 11:59 बजा है ना, 11 से 11:59, तो एक एक्सटर्नल टाइम हट जाएगा उसमें से। तो 4 आवर्स थे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 11 से 11:59 तक का, तो कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 3 टाइम्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3 टाइम्स। आपका आंसर यही होगा। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन सबसे आसान है। भैया द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 इज सेम
अब भैया 2025 का कैलेंडर किस ईयर में आएगा जो सेम रहेगा 25 का? भैया कब रहेगा? अब ये जान लीजिए कौन सा ईयर चल रहा है, 2024। ये क्या है? लीप ईयर है। कैलेंडर में एक नियम होता है, लीप ईयर के जस्ट बाद जो ईयर आता है वो हमेशा 6 साल बाद रिपीट करता है। आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर रिपीट। क्या इसके बाद लीप ईयर के बाद 2025 आएगा, ये जो 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो 2025 प्लस 6 कर दीजिए, 2031, यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। 2031 में फिर से रिपीट आएगा। क्या था क्वेश्चन में? आप लोग परेशान रहते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड व्हेन द क्लॉक शोज? भैया मिनट हैंड और जिसकी मिनट की सुई और आवर्स की सुई व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 यानी 4:25 आवर्स हो रहे हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन? क्या होगा उसके एंगल बिटवीन? भैया एक घड़ी बना लीजिए, यहां लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब भाई एक घड़ी ले लीजिए चलिए, और एक ले लीजिए, ये एग्जैक्टली उस पर नहीं है तो कितने एंगल बना रही है? अब ये जान लीजिए इसका नियम होता है 1 आवर में हमेशा कितने एंगल बनाती है? 30 डिग्री एंगल, ठीक है, 30 डिग्री एंगल। तो भाई 1 आवर यानी 4:25 जो मिनट आएगा, जो भी मिनट आता है, मिनट ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये 25 आया है, 25 मिनट था, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा? 12.5। अब भैया डिग्री कितना बना रही है? 30 डिग्री बना रही है घंटे में। तो 30 माइनस 12.5 कर दीजिए, इज इक्वल टू 17.5 डिग्री। यही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 17.5 डिग्री का एंगल ये बना लेगा। क्या था दिक्कत? क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, कुछ था नहीं क्वेश्चन। लेकिन आप क्या कहते हैं, बच्चे कहते बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत करिए। मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जान लीजिए भैया, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, मैं ये फिर बात कह रहा हूँ, जिनका करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, वो अपना तैयारी करे, वो अपना आगे मेंस के लिए तैयारी करे। जिनका नहीं हो रहा, डिप्रेस नहीं होना है भैया, देर है अंधेर थोड़ी ना है। आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है आप डायरेक्ट आईएएस प्रमोट हो, तो आप केवल अपने 100% दीजिए, लगे रहिए मेहनत के साथ, आपका सिलेक्शन तय है। सबका सिलेक्शन होगा, बट आप हो सकता है किसी का टाइम पहले आ जाता है, किसी का बाद में आएगा, बट मेहनत करते रहिए, ठीक है। परेशान नहीं होना, जिनका नहीं हुआ है वो अगले साल देंगे, उनका अगले साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अ पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फॉर हिज हाउस टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी घर से निकलता है, सीधा जाता है 100 मीटर, फिर मुड़ता है लेफ्ट 100 मीटर, फिर जाता है अगेन लेफ्ट, मुड़ता है 300 मीटर जाता है, फिर राइट मुड़कर 100 मीटर जाता है, अपने ऑफिस पहुंच जाता है। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस? वो किस डायरेक्शन में अपने घर से निकला, और उसका घर एग्जैक्टली उसके घर से उसका ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। क्या था क्वेश्चन? भैया ये घर से निकले महाशय, ये इनका घर है, ये घर से निकले 100 मीटर चले, कितना 100 मीटर चले, फिर ये सीधा जा रहे हैं, तो भाई लेफ्ट हमारा ये है, तो लेफ्ट मुड़े 100 मीटर चले, ठीक है। फिर यहाँ से सीधा लेफ्ट फिर मुड़े, तो लेफ्ट इधर ही मुड़ेंगे ना भाई, अगर ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा ये होगा, तो 100 ये 300 मीटर चल गए यहाँ पे, ठीक है, ये 300 मीटर चले। फिर यहाँ से राइट टर्न ले लिए, 100 मीटर गए, तो ये क्या हो गया, इनका ऑफिस आ गया, ठीक है। और इनके घर से इनका ऑफिस, ये घर है, होम है, ठीक है। और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में ये इनका ऑफिस पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इनका ऑफिस पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में। अब देखिए कह रहा है, पूछ रहा है घर से किस दिशा में निकले थे। क्लॉकवाइज हमेशा जान लीजिए, जब घड़ी का आए टाइम, तो क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ के तुरंत बाद ईस्ट आता है। क्या आता है? नॉर्थ के तुरंत बाद ईस्ट आता है। तो अगर ये जान लीजिए नॉर्थ के बाद तुरंत ईस्ट आता है, तो सीधा सा मतलब ये है कि भैया हमारा ये जान लीजिए क्लॉकवाइज चलिए नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ है, तो ईस्ट कहाँ आएगा, ये आएगा। और वेस्ट कहाँ आएगा, ईस्ट के हमेशा अपोजिट में होता है, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। तो ये जब घर से निकले तो ये किस दिशा में चले, सीधा सा लिखा है साउथ दिशा में चले। और इनका ऑफिस एग्जैक्टली घर से किस दिशा में है, ये आ रहे हैं, ये दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। वो घर से जब निकले एकदम सीधा, तो किस दिशा में निकले यही पूछ रहा है, तो साउथ की दिशा में निकले थे सीधा,
क्या था क्वेश्चन, एकदम एलोबरेशन है, समझ लीजिए क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर्स देन ही टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। कह रहा है घर से मतलब वॉक करते हुए 100 मीटर चले वेस्टवर्ड की तरफ, फिर टर्न लेफ्ट हुए, फिर 100 मीटर चले, फिर देन टेक्स वो 225 डिग्री का एंगल टर्न क्लॉकवाइज हो गए। तो भाई डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ। अब देखिए अगर ये जान लीजिए यहां से ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ठीक, अगर ये साउथ है ये तो नॉर्थ है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहां समझ चलिए। अब वेस्टवर्ड की तरफ चले हैं कितना 100 मीटर, समझते चलिए। अब वेस्टवर्ड की तरफ ये सीधा चले हैं, तो अब ये जानिए फिर ये क्या कर रहे हैं लेफ्ट, फिर 100 मीटर चले ना 100 मीटर। अब देखिए 100 मीटर ये चले हैं तो यहां पे पूछ रहा है ये कौन सा, भाई यहां पे क्या है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये क्या है ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है, यही है, यही सेम देख ली। अब ये देखिए भैया ये कह रहा है कि यहां तक तो आए, यहां से वो 225 डिग्री का क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसी चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो हमेशा नॉर्थ के बाद ईस्ट आ रहा है फिर साउथ। अब अगर यहां से टर्न लेते हैं क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे ही घूमेंगे भाई, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है। तो अगर ऐसे जाते हैं तो वेस्टवर्ड पे यहां पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहां पे जो कंप्लीट हो रहा चांदा होता तभी समझ में आता था, यहां पे क्या ये कितने का 180 डिग्री का बनेगा। अगर यहां पे 180 डिग्री का बनेगा तो यहीं कहीं 225 डिग्री का बनेगा, यही तो बनेगा भाई। 180 का यहाँ इस सेंटर पे लाइन पे होगा तो वो 225 इधर ही कहीं होगा। तो अगर यहाँ है तो किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ रहा है, 225 डिग्री का एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज। भाई ऐसे गया ना क्लॉकवाइज तो 225 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट किसकी दिशा के बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 225 डिग्री का एंगल बना है। तो अब किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल समझना है, वर्डवा को पढ़ते जाइए, आप समझते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं मैं। चलिए स्टेटमेंट वाला आ गया है। स्टेटमेंट बहुत आसान है, इसमें कह रहा है कि भैया स्टेटमेंट इज गिवन फॉलो टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 कंसीडर स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। कंक्लूजन कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। फिर कंक्लूजन टू कह रहा है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। भैया ये बताइए, चलिए हम भाई पल्स का एग्जांपल लेते हैं। पल्स क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तब पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना। अब देखिए भैया अगर मान लीजिए हमें मिल्क का प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा भी है, लेकिन हम जान लीजिए उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अगर कंज्यूम की जरूरत पड़ी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे ना, लेंगे ना। तो क्या होगा यहां पे, तो इसमें क्या होगा, तो भैया ना 1 होगा ना 2 होगा, ना ये भी नहीं होगा ना ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2। भैया क्योंकि प्रोड्यूसर हमें ज्यादा जरूरत, अगर उससे ज्यादा हम कंज्यूम किए तो हमें जरूरत पड़ेगी ना। तो कैसे कह रहा है इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क और इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, तो ये गलत है, ठीक है। तो ना 1 होगा ना 2। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना नहीं है, केवल पढ़ लेना है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 59, कह रहा है अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलो 2 स्टेटमेंट्स, वही है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। m और n क्या है भैया, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, ये कह रहा है। फिर क्या m प्लस n ग्रेटर देन mn, m प्लस n ग्रेटर देन mn एंड m ग्रेटर देन n। m क्या है, बड़ा है, किससे, n से। और कह रहा है mn का प्रोडक्ट क्या निकल के आया है, mn का प्रोडक्ट निकल के आया है 24। अब इसकी वैल्यू m क्या है, ग्रेटर है n से, तो n हमेशा कम वैल्यू रखा जाएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हमेशा एक वैल्यू जो कम जिसकी रखेंगे वो 1 रख लेंगे। अब भैया प्रोडक्ट क्या निकल के आया 24, तो हमेशा लाजमी है कि भाई मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उतने से करेंगे तभी तो 24 आएगा। तो यानी m की वैल्यू क्या निकल के आई 24 और n से ग्रेटर भी है, तो m की प्रोडक्ट निकल गया 24, तो mn की ये निकल आया। तो प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24 निकल के आया इतना।
आप ऑप्शन देखिए, अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द, गलत है एकदम। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी गलत है। कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, ये देखिए बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग, ये सही है। ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट को हम यूजिंग कर रहे हैं, लेकिन बट नॉट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्या दिक्कत थी क्वेश्चन में, इतना आसान क्वेश्चन पूछा। वन के साथ कहानी होती है कि भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, प्लस कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ये तो और आसान क्वेश्चन है। A main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R and S chosen the ordered pair of the statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement। भैया यही क्वेश्चन है। पहला क्या कर रहा है, मेन स्टेटमेंट, प्रदीप becomes either a director और प्रोड्यूसर। प्रदीप या फिर डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, अभी हुआ क्लियर नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पी क्या कह रहा है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। अगर प्रदीप कह रहा है इज अ डायरेक्टर तो वो प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये देखिए एस भी दिया है कि प्रदीप इज नॉट प्रोड्यूसर। भाई चलिए ये भी सब बात सही है। अब यही क्यों का देख लेते हैं, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है तो भैया दोनों में कंक्लूजन क्या दिख रहा है, कह रहा है डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर है तो डायरेक्टर नहीं है। तो इसलिए नाइदर, ये क्या हो जाएगा, बोथ एसपी एंड आर। क्यों कि दोनों भाई आइदर बोल रहा है ना, और यहां पे और भी बोला है, या तो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है। तो दोनों में तो हम बोथ को मान चलेंगे कि चारों ये क्या है, एसपी एंड आर क्यू दोनों स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये इतना सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग परेशान फालतू में रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं था, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं क्वेश्चन को पढ़ते चलो, बार बार यही कहता हूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने भी ईयर प्रीवियस ईयर के जा रहे क्वेश्चन हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को लेके आके यहाँ सॉल्व करेंगे और आसान से आसान भाषा में आपको समझा देंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कुछ तो करिए भाई साहब लोग। चलिए हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। आप मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो ऐसे ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं। हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और दनादन सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कहीं से नहीं छूटेगा। और एनी सब्जेक्ट यानी जीएस का पार्ट हो, सीसाइट का पार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।